शांति। आज मीठे प्यारे बाबा अव्यक्त मुरली में तन मन धन सफल करने के बाद क्या प्राप्ति होगी, फिर श्वास सफल करोगे तो क्या प्राप्ति होगी, तन सफल करने से क्या होगा, धन सफल करने से क्या होगा, मन को सदा सेवा में रखने से क्या होगा, बहुत सुंदर डिटेल्स में बाबा आज हमें अव्यक्त मुरली में भरपूर करते हैं। और फिर बाबा कहते हैं बाबा के श्रीमत पर चल के ही और परिवर्तन शक्ति को धारण करके ही तुम विश्व के मालिक सफलता मूर्त बन सकते हो। अव्यक्त भावाक्य अव्यक्त बाप दादा सम्मुख बैठे हैं, तो मैं पूरा शरीर मेरा लाइट का है, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। तो आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा जैसे आचरण करेंगे, वही सच्चे ब्राह्मण बन के विश्व महाराजा महारानी बनेंगे। तो अव्यक्त सीट पे सेट होके आज 8/2/2026 अष्टरत्नों में हम भी आ जाए, क्योंकि बाप आया है तो बाप के प्रॉपर्टी पे, बाप के वर्षे पे तो सभी बच्चों का अधिकार रहता है। तो आज 8 है और हम दोनों हैं, मैं और मेरा बाबा। तो अष्टरत्नों में भी आ सकते हो, नवरत्नों में भी जगह ले सकते हो। 108 ही मूल्यवान माने जाते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। तो 108 में भी आ सकते हो और फिर 16,108 भी आ सकते हो। तो मुझे देखना है कि मैं आज की मुरली को, आज ही ज्ञान रत्नों को अति सूक्ष्म बन के मैं उसको ऐसे पी लूँ, इस अमृत को भी धारणा रूप बन जाओ। जिस तरह से हम डायरी में लिखते हैं, स्थूल डायरी में, उस तरह से मैं सूक्ष्म फरिश्ता बन के महावाक्य को बुद्धि के डायरी में लिखूँ, ऐसे परमानेंट लिखूँ जो धारणा में ही आ जाए। सो इस तारीख से ये चिंतन चला मुझे आत्मा का। तो आज 8/2/2026 मुरली चली है 31 दिसंबर 2008 बाप दादा मधुबन से। अव्यक्त महावाक्यों का सार है। इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प श्वास समय को सफल करो और सफलता मूर्त बनो। आज नवजीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नवजीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो देखना है बाबा मुझे देख के हर्षित हो रहे हैं क्या, कि मैंने कितना % जीवन नया बनाया है। तो ये नव जीवन है ही नव युग बनाने के लिए नव वर्ष मनाते हैं। और आप सभी नव जीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयाँ भी देते हो और साथ में यही खुशखबरी देते हो कि नव युग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है, जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें भी है ही है। आप सभी को यह नशा है ना, है नशा? बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं बाबा? आप सभी को यही नशा है ना कि यह गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई किसी को कितने भी बड़े ते बड़े सौगात दे, तो बड़े ते बड़े क्या देंगे, कितना बड़ा देंगे? स्वर्ग जितना बड़ा तो कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। हाँ, तो बाबा कहते हैं आज के दुनिया में कोई किसी को कितना भी बड़ा ते बड़ा गिफ्ट भले दे, सौगात दे, लेकिन कितना बड़ा देगा? क्या देगा? ताजवा तख्त। या तुम इस जन्म में कुछ भी अच्छा कर्म करते हो तो आगे एक जन्म के लिए भले मिलेगा,
हर जन्मों के लिए तो अभी इसी से प्राप्ति होती है, सत्य अविनाशी ज्ञान से। तो बाबा कहते हैं लेकिन आपके गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे वो क्या चीज़ें हैं, दुनिया का क्या है, इससे कोई मूल्यवान चीज़ है ही नहीं विश्व में, जो भगवान जो अभी मुझे दे रहा है। सत्युग की बादशाही और हर जन्मों की गारंटी, सुख शांति समृद्धि दीर्घायु निश्चित है। इतना बड़ा गिफ्ट तो कोई नहीं है दुनिया में। है कोई इतनी बड़ी चीज़? नहीं। तो आपके दिल में खुशी है ना कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे से ऊंचे नव युग की गिफ्ट दे दी है विश्वास, है खुशी, है निश्चय? हाँ, निश्चित है। बाबा कहते हैं निश्चय है। और निश्चय भी निश्चित है क्या? क्या कभी कभी हिलने डोलने वाला निश्चय है? यह भावी कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि तुम ऐसा ही पुरुषार्थ करते हो। यह अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है ना, सदा रहता है, वह कभी कभी कम हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो। दिसंबर मास का अंत है ना, तो 31 की मुरली है, तो आगे क्या होने वाला है, नया साल आने वाला है। तो आप सभी नया वर्ष मनाने आए हो ना, और हम मना रहे हैं, हम तो नए वर्ष में पदार्पण कर दिए हैं। तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है? क्या लक्ष्य रखा आपने फरिश्तों? बाबा कहते इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा? बाबा को याद करना, पावन बनना, बाप समान बनना, पावन बनना। जी बहुत अच्छा। तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है? इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है? इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। हाँ, एक्सक्यूज नहीं, अलबेला आलस्य नहीं, करना ही है, बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? है ना? कंधा तो हिलाओ, बाबा कह रहे हैं कंधा तो हिलाओ। बाप भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है, बाप तो, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं। कैसे देख रहे बाबा हमें? बाबा कहते बाप तो बाप ही है, लेकिन बच्चे तो बाप से भी ऊंचे हैं। तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े। सोचो, बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? उनकी क्या विशेषता रही? सोचो, संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा? ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया। कैसे बने बाप समान? ध्यान से सुनो, है ना। बाबा समझाते हैं कि तुम्हारा अलौकिक बाप ब्रह्मा संपूर्ण कैसे बने, उनकी क्या विशेषता रही? संपूर्णता का विशेष आधार उनका क्या रहा? सोचो, ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय संकल्प क्या किया? सफल किया ना। श्वास श्वास, सेकंद सेकंद सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य अभी क्या रखेंगे? सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। यही लक्ष्य रखेंगे ना नए वर्ष का। लक्ष्य को याद रखो, ठीक है। हर हफ्ते बाबा कोई लक्ष्य देते हैं, ये तो पूरे वर्ष के लिए लक्ष्य मिला है। क्या इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे? सफल करना
और हाँ, सफलता मूर्त बनना ही है। सफलता हमारे गले का हार है। सफलता हमारे बाप का हमारे लिए वर्षा है। तो इस लक्ष्य से अभी चेक करना, हर दिन अपने आप को चेक करना है कि सफलता मूर्त बन समय, श्वास, खजाने, शक्तियाँ, गुण सब मैंने सफल किया क्या नहीं किया। क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। अभी जो भी सफल किया उसका फल कितने जन्मों के लिए मिलता? 21 जन्मों के लिए जमा होता है। जानते हो ना जी बाबा? पहले भी सुनाया है, अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपको राज्य भाग्य का फुल समय मिलता है। समय सफल करने से क्या मिला? पूरा समय राज्य, माना राजा महाराजा। अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपको राज्य भाग्य का फुल समय, फुल भाग्य की प्राप्ति जरूर होती है। क्योंकि आपने समय सही में सही जगह पे सफल किया। सफल माना बीज ऐसा बोया जो उसके फल आने निश्चित है। अब श्वास सफल करते हो तो क्या होगा? 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। कभी भी कोई भी स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी। हम तो इतने परम भाग्यशाली अभी भी स्वस्थ ही समझेंगे। क्योंकि दुनिया में ऐसी बीमारी है मनुष्य के आगे कि दवा ही नहीं है और उपाय ही कुटित हो गए डॉक्टर के। घर लेके जाओ, देखो कब प्राण छोड़ता है, इतनी तक हालत। तो हम तो परम भाग्यशाली, कुछ भी थोड़ी बहुत आती है फिर भी उसके लिए भी परमात्मा ने इतनी अच्छी व्यवस्था दवाई पानी सुविधा के द्वारा करके रखा है। तो हम तो कहेंगे कि हमें तो पूरे 84 का ही स्वास्थ्य दिया उसने। क्या बड़ा परम भाग्य है ना हमारा। तो ऐसा भाग्य सबको प्राप्त हो। तो बाबा कहते, श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। कभी भी स्वस्थता में कमी नहीं आती। साथ में जो खजाने जमा करते हो, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान माना समझ। ज्ञान माना कोई भी चीज किस तरह से करना है उसकी समझ। तो बाबा कहते ज्ञान माना समझ। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हैं। इसीलिए जैसे ही ज्ञान मिला, आप फरिश्तों को समझ मिला कि मेरा सद्गति का मार्ग मेरा परमात्मा का महावाक्य और उसका मार्गदर्शन मुरली ही है। तो आपने एक नियम बांध लिया, अपने समय श्वास सफल करके तन को इधर लेके आ ही रहे टाइम में। तो हर चीज जमा हो रही है 21 जन्मों के लिए। तो बाबा कहते देखो बच्चे, अब सबसे बड़ा खजाना ये अविनाशी ज्ञान है। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हो जो आपको कोई किसी की वजीर की राय नहीं लेनी पड़ती। स्वयं ही अटल अखंड राज्य चलाते रहते हो। और आपके राज्य में जैसे अपने अभी के कलयुग के शिवाजी राजे भोसले जी कितने प्रखर बुद्धि, माँ ने केवल माँ का मार्गदर्शन लेते थे बस। उनको इतनी कुशाल बुद्धि थी, वो समझ जाते थे सामने वाले के नाम से ही।
जैसे अफजल खान को कैसे पहचाना उन्होंने कि ये मुझे इतना प्यार कर रहा है, कैसे तैयारी से गए, नहीं तो क्या हो जाता। इस तरह से बाबा कहते तुम ऐसे अटल अखंड राज्याधिकारी बनते हो जो आपके राज्य में कोई विघ्न ही नहीं आता। सो अभी मुझे पहले इस संगम पे अपना स्वराज्य का अधिकारी ऐसा अटल बनना है जो माया रावण या मेरे पुराने संस्कार मुझे धोखा देके अपने स्वधर्म के सीट से नीचे ना लाए। तो पहला स्वराज्याधिकारी है ना, इसलिए ये है सहज राजयोग। सहज ज्ञान से भगवान की अथाह अनुकंपा हुई हमारे ऊपर, जो उसने इस यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन दिया। रोज बैठ के सम्मुख ज्ञान की शक्ति बूंद बूंद के द्वारा भरता जा रहा है, जैसे शिवलिंग के ऊपर जल की लोटी चढ़ाते हैं। ये तो हमारे लिए है, उसको क्या जरूरत है ज्ञान की, वो है ही सागर, और ऊपर से वो जन्म मरण में ही नहीं आते। तो वो शिवलिंग के ऊपर जो जल की लोटी है, बूंद बूंद जल पर चढ़ रहा है लिंग के ऊपर, वो मेरे लिए है कि शिव बाबा के द्वारा मैं रोज रोज चढ़ती कला में आत्मा पतित बनती जा रही है, क्योंकि विधि को पकड़ा है, मार्ग को पकड़ा है, भगवान की आज्ञा को मन बुद्धि से पकड़ा है। इसीलिए ऐसे हम बनेंगे अटल अखंड राज्याधिकारी। निर्विघ्न अखंड अटल राज्याधिकारी तुम बनते हो इस अविनाशी ज्ञान के खजाने से। ये है ज्ञान के खजाना जमा करने का फल, माना ज्ञान को मन बुद्धि संस्कारों में हमेशा के लिए धारण करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते रहते हो, इसीलिए ये सहज राजाई प्राप्त करने का सहज राजयोग है। ऐसे ही शक्तियों का है। शक्तियाँ जो तुम्हें प्राप्त हैं उनको 100% दूसरे के प्रति भी सफल करते चलो, तो क्या मिलेगा? तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियाँ सदा रहेगी। कभी भी कोई शक्ति की कमी नहीं होती, कोई भी शक्ति की कमी नहीं। ऐसे ही अगर अभी गुण का दान करते हो, अंडरलाइन, गुणों की हर बार मदद मुझे ज़रूरत पड़ती है। अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं बाप के गोदी में बैठ के, जैसे ही क्लास के बाहर पैर रखते हैं कर्म क्षेत्र शुरू होता है। कर्म क्षेत्र पे हर स्टेप पे, हर कर्म में, हर परिस्थिति में मुझे गुणों का ही दान करना पड़े। तो देखो कितनी ऊंची प्राप्ति होने वाली है। ऐसे ही अगर आपके सद्गुणों का दान करते हो तो आपके अंतिम 84वें जन्म तक भी आपके जड़ चित्र बनाते ही रहते हैं। उसमें लास्ट तक आपकी ही महिमा बहुत दिल से गाते ही रहते हैं। कितनी बड़ी प्राप्ति है देखो। लेकिन पहले गुण कौन से है वो थोड़ा मंथन करें। कौन से गुण है हमारे? कौन से गुणों का दान करेंगे? सुख, शांति, प्रेम, जी सत्यता, जी पवित्रता, जी, आनंद, आनंद, ज्ञान। जी बहुत अच्छा ना। सुख, शांति, सद्गति, सत्य, ज्ञान, ये सारी चीज़ें हमें देनी है, सबको अर्पण करनी है। परिस्थिति आने से भी हम थोड़ा पीछे हट के सहन करते हैं, समा लेते हैं, तो हमने दान ही दिया। तो दे दान खूटे ना धन। मीठे बच्चों को बाबा कहते तुमने गुणों का दान किया, इसलिए 84 जन्मवे तक भी तुम्हारे जड़ चित्र बनाते रहते हैं और उसका कितना गायन करते हैं। क्या है महिमा आपके चित्रों की?
क्या कहते भक्त तुम्हें? तुम सर्वगुण संपन्न, हम में कोई गुण नहीं। तो कितना मान दिया ना हमें। तो सर्वगुण संपन्न महिमा करते हैं, तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्मों के अधिकारी बन जाते हो। तो इस वर्ष में क्या करना है? लक्ष्य रखना है कि मेरा हर एक श्वास, हर एक सेकंड भी असफल नहीं हो। क्या लक्ष्य रखना है? कि मेरे ये अविनाशी खजाने हैं ना, और लिमिटेड है। श्वास सेकंड भी एक भी असफल न हो, यही नया वर्ष का लक्ष्य रखना है। और जमा भी करना है। जमा का समय एक छोटा सा जन्म, यही संगम का जन्म है। अंडरलाइन। जमा करने के लिए टाइम भी लिमिटेड है, और टाइम भी लिमिटेड है ना, बिकॉज श्वास भी लिमिटेड है। नहीं पता है कि हम भी दादी जैसे 104 तक जाते हैं क्या? नहीं। कौन सी दादी गई 104? जानकी दादी। बाबा उनको प्यार से जनक कहते थे। एक सेकंड भी असफल नहीं हो, जमा भी करना है। जमा का समय एक छोटा सा ये जन्म, और फल कितना समय का? 21 जन्मों का फल। तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है ना? सभी का लक्ष्य है? क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। अच्छे से नशे से बोलो, बाबा को सुनाई दे। हाँ जी बाबा, जरूर लक्ष्य है हमारा। तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है ना? सभी का है। बाप समान बनना ही है ना? बनना नहीं, बनना ही है। बनना ही है, इसको अंडरलाइन करो बुद्धि में। अच्छा, बच्चे भी छोटे छोटे बनेंगे। तो दिसंबर मास में सभी फॉरेन्स में क्रिसमस की छुट्टी रहती है, तो छोटे बच्चों के लिए यूथ रिट्रीट रखते, बच्चों का रिट्रीट रहता है। तो छोटे छोटे बच्चे भी बाबा के सामने बैठे हैं, तो बाबा उसके लिए बोलते, जैसे अभी इस बाबा के इस घर से बच्चे गए थे ना, प्रज्वल और उत्कर्ष गए थे यूथ के रिट्रीट के लिए। बच्चों का रिट्रीट रहता है स्पेशल, उसमें बच्चों को 8 दिन अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है, जिससे वो तमोगुनी वातावरण से बच के रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे भी बनेंगे ना ऐसे। हाँ, कैसे बनना है? बाप समान बनने का लक्ष्य है ना बच्चे। हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे। अच्छा लगता है बच्चों का ताज देख के, तो बच्चे ताज पहन के बैठे हैं। तो बच्चों का ताज, सभी बच्चों ने ताज पहना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। ये सब वर्ष का लक्ष्य भी रखा है, और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र भी है। सफल करो और सफलता मूर्त बनो, ये मंत्र है ना। लक्ष्य भी और मंत्र भी है। लक्ष्य इस वर्ष का बाप समान बनना, और मंत्र खजाने सफल करो, सफलता मूर्त बनो। इसके लिए बाप दादा बच्चों को ज़्यादा मेहनत करने की तकलीफ भी नहीं देते हैं, बहुत सहज विधि बताते हैं। बताओ सहज विधि क्या है? जी, क्या है सहज विधि? जो भी संकल्प करो उसको पहले चेक करो, ये संकल्प मेरा बाप समान है? पहले चेक करो संकल्प को कि मेरे बाप का भी यह संकल्प रहा। बोलते हो चेक करो, बाप समान बनना है ना, तो मेरे बोल बाप समान है। तो संकल्प, बोल और कर्म संबंध संपर्क पहले से सोचो, और फिर चेक करो कि ब्रह्मा बाप समान मेरा संकल्प और मेरे संबंधी और मेरे बोल
और मेरे कर्म ब्रह्मा बाप समान है क्या? चेक करो, क्योंकि यही नंबर 1 में बन गया है बाप समान। कौन बन गया बाप समान? सबसे पहले ब्रह्मा माँ ही बनी है। तो चेक करो, मेरा ब्रह्मा माँ समान हर संकल्प, सोच और संबंध संपर्क है ऐसे। और जैसा सोच समय संकल्प बोल, ऐसा स्वरूप भी बनो। क्या करो? स्वरूप भी ऐसे बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना। कोई बच्चे बहुत अच्छे खेल दिखाते हैं। क्या दिख रहा है बाबा को? कई बच्चे बहुत अच्छे खेल दिखाते हैं। पता है कौन सा खेल? फॉलो नहीं करते लेकिन खेल दिखाते बाप को। फॉलो नहीं करते लेकिन क्या कहते पता है? चाहता तो नहीं था, हो गया। विकारों में जाना, क्रोध करना, काम वासना में आना, काम विकार सताना। बाबा चाहता तो नहीं था, हो गया। बच्चे पहले सोच के, सिर्फ सोचो नहीं, उस संकल्प का स्वरूप बनो। अगर मैंने सोचा है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो बाबा कहते केवल सोचो नहीं, शांति का स्वरूप बन जाओ, तो फिर वो काम में आएगा संकल्प। तो बाबा कहते हाँ, सिर्फ सोचो नहीं, उस संकल्प का स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो यह नहीं कहेंगे कि सोचा नहीं था, हो गया। करने वाले, सोचने वाले आप श्रेष्ठ आत्मा ही हो। आप ही आत्मा हर सोच का, बोल का मालिक हो, और फिर श्रेष्ठ आत्माएं भी हो। तो हो गया का अर्थ क्या हो गया? अभी तक भी कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, मना स्वराज्य अधिकारी नहीं बने हो। तो इस वर्ष में यही स्लोगन याद रखना, बाप समान मुझे करना ही है। पहले करना पड़े तो फिर बनना ही है। तो इस वर्ष यही स्लोगन याद रखना कि बाप समान करना ही है, बाप समान बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है ना? जैसे बाप ने किया, कौन से बाप ने? ब्रह्मा बाप ने किया, वैसे ही करना है। कॉपी करना तो सहज है ना। कॉपी करते करते ही तो कलयुग में पहुंच गए सबकी विकारों की। तो बाबा कहते कॉपी करना तो सहज है ना, सोचने की भी जरूरत नहीं है। और निश्चित है कि आप सभी को जैसे बाप ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है। केवल ब्रह्मा बाप को कॉपी ही करना है। कैसे बोलते, कैसा संबंध संपर्क रखा, कैसे सोच थी, उनको कॉपी करना है। तो क्या हो जाएगा? फरिश्ता बनेंगे। और फरिश्ता बनना तो साथ में लॉटरी तो ठप्पा ही लगाए। बाबा कहते देवता बनना ही है, कोई बदल ही नहीं सकता उसको। फिर कई बच्चे कहते हैं चलते चलते अपोजिशन बहुत होती है बाबा। क्या क्या अपोजिशन करता है देखते हैं, चलो। बच्चे कहते हैं, पहले ऊपर में क्या बोला बाबा ने, कई बच्चे तो फॉलो करते ही नहीं है, कुछ भी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, दोनों की बाप का नहीं मानेंगे, फिर भी बाबा के पास कहानी बताएंगे, बाबा हम चाहते नहीं थे, हो जाते। अभी बाबा दूसरी बातें बता रहे। कई बच्चे कहते हैं चलते चलते अपोजिशन बहुत होती है बाबा। तो अपोजिशन के कारण पोजीशन से नीचे क्यों आ जाता है? जैसे अभी मोदी जी
सीट पे है तो कितना मान है, जैसे ही सीट से उतरते कौन पूछने वाला नहीं है, वैसे ही बाबा कहते तुम एक माया का हो पोजीशन, या परिस्थिति गिराती है, या तुम्हारे पुराने संस्कार गिराते हैं, या जो भी हिसाब किताब आता है भले तुम्हें नीचे गिराते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि तुम स्वमान के सीट में, सतगुणों के सीट में, या किसी ज्ञान गुण शक्तियों के सीट में से नीचे क्यों आते हो, इसलिए गिर जाते हो फिर। हाँ, तो बाबा को बच्चे कहते बाबा अपोजिशन बहुत होती है, तो अपोजिशन के कारण पोजीशन से नीचे आ जाते हैं, लेकिन याद करो बाप समान बनना है तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितनी कितनी अपोजिशन को झेला। हर परिस्थिति आई, मारने से लेके जेल में डालने तक, जलाने तक, अनाज का दाना न मिलने तक, शरीर के ऊपर भी पेपर, अंतिम श्वास तक खांसी के लिए कुछ भी मदद बाबा ने नहीं की। बाबा ने बोला तेरा शरीर तेरे कवि कर्मों का है, तू ही कर चुक तो भोके। तभी भी बाबा बिल्कुल भी हटे नहीं, शिव बाबा के प्रेम में से बिल्कुल भी हटे नहीं। तो बाबा कहते हैं देखो याद करो बाप समान बनना है तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने अपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। जैसे हनुमान के पूंछ को आग लगा दी, उसने उसी पूंछ से अपनी गद्दी बना के ऊपर बैठ गया, जला दो। वैसे इसने भी ऐसे ही किया, हर अपोजिशन, हर विरोध को, हर परिस्थिति को परिस्थिति के ऊपर ही बैठ गया, हिला ही नहीं, पक्का अंगद बन गया है ना ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते अपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया, हर बात नई थी उसके लिए, और तुम्हें तो केवल कॉपी करना है, तुम्हारे लिए तो इतने बड़े बड़े पहाड़ भी आने वाले नहीं है। तो बाबा कहते हर बात उसके लिए नहीं, उसके सामने कोई भी एग्जाम्पल नहीं था। तो ये हर बात नई, चैलेंज भी नए नए थे। अभी तो बहुत जमाना बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना स्वमान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा हर अपोजिशन का सामना किया। किसके द्वारा सामना कर पाए? अपने पोजीशन में, स्वमान के शक्तियों के गुणों के पोजीशन में सिट हो गए, अपने पोजीशन से उतरे ही नहीं नीचे जो कोई हिला सके। अंगद मिशन। तो बाबा कहते हैं क्या हुआ, ब्रह्मा बाप अकेला कितना स्वमान के सेट पर बैठ पोजीशन द्वारा अपोजिशन का भी सामना किया। जहाँ पोजीशन है वह अपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकती। क्या बोला बाबा ने? कोई भी परिस्थिति, कोई भी विरोध होने दो, तुम्हें हिला नहीं सकता, पर पोजीशन पे सेट चाहिए, सीट पे सेट चाहिए। जहाँ पोजीशन है वह अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। पहले क्या थे तुम? धमाल कर रहे हैं, और अभी क्या कर रहे हैं? कमाल कर रहे हैं। प्रश्न ही कितना गहरा है। पहले तुम क्या थे? सारे तो विकारों में, और ऊपर से आंधे, सच्चा पता ही नहीं था सच्चा रास्ता कहाँ है। पहले क्या थे तुम? घमाल कर रहे थे विकारों में जाके, घमाल, घमसान क्यों मचाए गए थे ना हम बच्चों को, वैसे पहले घमाल कर रहे हैं, और अभी क्या कर रहे हो? कमाल कर रहे हैं। इतना फर्क पहले में और अभी में हो गया। कारण क्या? ब्रह्मा बाप ने स्वयं स्वमान के सेट और दृढ़ निश्चय के शस्त्र द्वारा अपोजिशन को ही समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे? समान बनना ही है ना? जी बाबा। तो अगर समान बनना ही है तो अपोजिशन होते भी है तो आप समान की सीट पर बैठ जाओ, तो अपोजिशन पोजीशन में बदल जाए। है हिम्मत?
है हिम्मत? हाँ जी बाबा। क्यों? हिम्मते मर्दे मदते बाप। एक कदम हिम्मत का, 1000 कदम उसके शक्ति के, प्यार के, मदद के तैयार ही है। तुम बस एक कदम सहन करने का उठा। आप स्वमान की सीट पर बैठ जाओ। जी बाबा। तो अपोजिशन पोजीशन में बदल जाए। है हिम्मत? जी बाबा, है हिम्मत। ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। इसमें तो हाथ उठाया, लेकिन इतनी हिम्मत है पहले स्व के परिवर्तन का, फिर है अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं, और फिर विश्व की आत्माएं परिवर्तन की हिम्मत है हिम्मत? ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। उसमें तो सब हाथ उठाते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत है, क्या क्या करना है? पहले स्वयं के परिवर्तन के लिए हिम्मत रखो, फिर अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं, फिर विश्व की आत्माओं को भी तुम्हें परिवर्तन करना है सकाश दे के, शुभ भावना शुभकामना से। चारों तरफ हर सेकंड खेल नाटक कुछ ना कुछ हो रहा है। इन सबको अपनी मनसा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन तुम्हें करना है इतनी हिम्मत? जी बाबा, हिम्मत हम में ही होंगी, क्योंकि मेरा बाप कौन है? सर्वशक्तिवान है। और मैं कौन हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान। तो हम बच्चे ही करेंगे ना। तो इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का बच्चों को वरदान देते हैं। कौन सी शक्ति होगी? मेरा बाबा। दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर है। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, अधिकार रखा, मेरा बाबा, और शक्ति फिर आपके सामने हाजिर हो जाएगी। दिल से कहना एक तो, और अधिकार रखना माना विश्वास, निश्चय, कुछ भी हो जाए बाबा बैठा है। खेल में हूं मैं खेल से बाहर हूं, मैं तो नाटक देख रही हूं। इस तरह से अंगद समान बनना पड़े, ब्रह्मा बाबा समान बनना पड़े, तभी बाबा हाजिर है। तो बाबा कहते हाँ, केवल बाबा ही नहीं, दिल से कहा और फिर अधिकार रखा, मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वो कौन सी शक्ति? कौन सी शक्ति पहले धारण करना पड़े उसके लिए? परिवर्तन की शक्ति। तभी बाबा हाजिर हो जाएगा। पहले सबसे पहला परिवर्तन है, देहाभिमान को ही जला देना है। ये सब पूछ को ही आग लगा के फिर भी उसके ऊपर ही बैठ जाना है, हनुमान जैसे। मेरा बाबा और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। लेकिन वो कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति से विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव बोलना और पॉजिटिव ही करना है। सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा ही यह सहज हो जाएगा। क्योंकि यह अपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना है। क्या बोला इस वर्ष का वरदान? परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना है। कर सकते हो ना? परिवर्तन कर सकते हो ना? चैलेंज है, चैलेंज है आपकी। याद है ना, बाबा को प्रॉमिस करते हो ना? क्या? स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे, हम बदल के विश्व बदलेंगे। चैलेंज है ना बाप के लिए, बाप को दिया है ना। तो दृढ़ संकल्प को कार्य में लगाना है, परिवर्तन करना है। याद है ना आपका चैलेंज?
विश्व परिवर्तन हो विश्व परिवर्तक हो ना सभी। जी बाबा, हम कौन है? विश्व परिवर्तक। अब विश्व के मालिक बादशाही मिलने वाली है, तो विश्व को परिवर्तन करने में मुझे सहभाग सहयोग तो देना ही पड़ेगा श्रीमत अनुसार। तो विश्व परिवर्तक होना, जब टाइटल ही विश्व परिवर्तन का है, टाइटल क्या मिला? जब टाइटल ही विश्व परिवर्तक का है, तो क्या स्वयं को परिवर्तन करना मुश्किल है क्या? दिल में कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप सोच के उसको मुश्किल बना देते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान, उसके आगे मुश्किल क्या है? लेकिन आप एक गलती करते हो और उसको मुश्किल बना देते हो। क्या करते हो गलती? जैसे देखो, अचानक यह अंधकार हो जाता है, तो अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा क्या? क्या चाहिए? सही विधि चाहिए ना। सही विधि है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो, तो कुछ भी हो जाओ, आप आत्मा अभिमानी सीट पे सेट रहो ना, तो प्रकाश ही अंधकार का सारे प्रॉब्लम का मिट जाएगा। तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा, लेकिन विधि क्या है? सही विधि क्या है? अंधकार को भगाने लग जाओगे या स्विच को ऑन करने लगोगे? क्या करना पड़े? सही विधि है, आप रोशनी का स्विच ही ऑन कर दो, अंधकार आप ही भाग जाएगा, सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी यह गलती करते हो, जो बात हो गई है ना, उसके पीछे क्या क्या लगाते हो? क्यों हो गई, क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसे ही कैसे हो गया, कब, कैसे, इस क्यों 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 में ही चले जाते हो और ये अंधकार कर लेते हो खुद के लिए सोच सोच के। छोटी सी बात बहुत बड़ी कर देते हो, और बड़ी बात तो होती ही मुश्किल है, वो बात ही बड़ी है। बाबा कहते छोटी सी बात बड़ी कर देते हो, और बड़ी बात तो मुश्किल होती है। छोटी बात कर लेते हो तो सहज हो जाएगी। तो कितनी भी मुश्किल बड़ी बात को भी तुम छोटा कर सकते हो। छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए। बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। क्या? कोई भी कार्य को, बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। कोई भी फिर शक्ति को मन बुद्धि संस्कार गुण ज्ञान शक्तियों को सफल करना है तो बाबा ने बहुत सहज विधि बताई है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस सम्मान के सेट पर, पोजीशन पर सेट हो जाओ। तो बाबा कहते कोई भी शक्ति फिर कार्य में आप ही लग जाएगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्मृति के सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो कभी भी अपसेट, ऊपर नीचे नहीं होगा। सीट पर बैठ जाओगे तो अपसेट नहीं होंगे। सीट नहीं है तो क्या बचा फिर? अपसेट ही रहेंगे। सीट नहीं है तो अपसेट ही है। 63 जन्मों के संस्कार फिर इमर्ज हो जाते हैं। 63 जन्म क्या रहा? अभी सेट और अभी अपसेट, यही खेलते गए ना। विकारों में क्या कर रहे थे? अभी सेट है, अभी अपसेट है। तो सदा स्वमान की सेट पर अभी सेट रहो। और इस वर्ष में और क्या करेंगे? नए वर्ष में गिफ्ट तो सबको देंगे ना। तो कौन सी गिफ्ट देंगे? बधाई भी देंगे और साथ में गिफ्ट क्या देंगे? गिफ्ट तो आपके पास बहुत है ना, जितना देना चाहो उतना दे सकते हो। स्थूल गिफ्ट तो अल्पकाल के लिए चलेगी, लेकिन आप अविनाशी बाप समान बनने वाले अविनाशी गिफ्ट दे दो ना दूसरे को। क्या दे दो? अविनाशी गिफ्ट दे दो। क्या? मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दे दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दे दो,
और कर्म द्वारा गुणों की, सतगुणों की गिफ्ट दे दो। है ना सबके पास? है। क्या करना है बताओ? मनसा द्वारा क्या देना है? वाचा द्वारा क्या देना है? कर्म द्वारा क्या देना है? बताओ। देखो बाबा फिर से बताते हैं। आप अविनाशी बाप समान बनने वाले, सबको अविनाशी गिफ्ट दो। क्या दोगे? मनसा द्वारा सबको शक्तियों की गिफ्ट दो। क्या देंगे मनसा द्वारा? शक्तियाँ। वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो। कर्म द्वारा सतगुणों की गिफ्ट दो। है ना सबके पास ये गिफ्ट? हाँ जी बाबा। है तो कंधा तो हिलाओ। बाबा कहते हैं तो ऐसे ऐसे तो करो, स्कूल में करते हैं ना टीचर को। हाँ समझ में आया। अरे गिफ्ट है तो कंधा तो हिलाओ। है ना बहुत खजाने, कम तो नहीं है ना, बहुत है ना। कोई से भी कार्य में आओ। कार्य में तो आना पड़ेगा ना। उसको खूब इस वर्ष में सौगात दे दो अपने खजाने को। लेकिन अविनाशी सौगात दे दो सबको। विनाशी स्थूल चीजें की नहीं है दरकार। अभी लोगों के पास बहुत है, जो नहीं है वो दे दो। अविनाशी ज्ञान गुण शक्तियों का दे दो उनको सौगात। सुनाया ना? कोई भी तुमसे खाली नहीं जाने दो। चाहे मनसा की सौगात दो, चाहे वाणी की सौगात दो, चाहे कर्मों के द्वारा गुणों की सौगात दो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कभी दे सकोगे ऐसे अविनाशी गिफ्ट? बताओ। आपने ऊपर अटेंशन रख के सदा पोजीशन के सीट पर सेट रखना पड़ेगा खुद को। इसके लिए आपको सदा एक अटेंशन रखना पड़ेगा। हर समय मनसा में शक्ति का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा। हर समय मुझे शक्ति याद रहे, मतलब मैं उसको चलाना पहले सीखी हुई एकदम एक्सपर्ट। हर समय मनसा में शक्ति का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा। और कितनी शक्तियां है? लिस्ट है ना सबके पास। वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा। राजा बनना है तो ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा राजा बनना है तो? चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा। सदा अपने को गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति मूरज इमर्ज रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं शक्तियाँ तो है ही, ज्ञान तो है ही, चला लेंगे, ऐसे नहीं। चलाना ही है, धारणा में लाके उसको यूज करना ही है। हाँ, लेकिन स्वरूप भी बनना पड़ेगा। केवल ऐसे नहीं कहो शक्तियाँ तो है ही, ज्ञान तो है ही, खजाने तो है ही नहीं, है ही नहीं। स्वरूप बनना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि से कैसे देखना है सबको? मेरे परिवार का ही है, बाबा का ही बच्चा है। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि से, वृत्ति से देखना पड़ेगा। इस वर्ष जब समान बनना ही है, उसमें हाथ उठा लिया। बाप दादा के वतन में सबका हाथ दिखाई देगा। वहाँ यह छोटी टीवी नहीं, बहुत बड़ी टीवी है वतन में। 1 सेकंड में सर्व सेंटर की रिजल्ट
बाप दादा देख सकते हैं 1 सेकंड में। तो बाप दादा आपका जो उमंग है बाप समान बनना ही है, इसके लिए खुश है, खुशनुमा हो, खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो, कभी रोब का चेहरा नहीं बनाना। बाबा ने एक बड़ी बात कही, बाप समान बनना ही है, इसके लिए खुश है। हाँ, तो बाबा कहते बाबा तुम खुश नसीब हो, क्यों? खुश चेहरे वाले हो, कभी रोब का चेहरा नहीं बनाना। कोई भी आपको देखे तो सदा खुश रहे, जितना चाहे जितना भी तुम काम में बिजी हो, लेकिन गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रोब का चेहरा बोल नहीं हो। कितने भी बिजी हो फिर भी रोब चेहरे पे नहीं होना चाहिए। इस वर्ष में यही परिवर्तन करके दिखाओ तो बाप प्राइज देंगे। सारे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात आए, कोई भाई बहन कहते हैं रुहरियान तो करते हैं ना, तो कहते हैं अगर रोब से नहीं कहेंगे ना तो सामने वाला समझेगा ही नहीं, बदलेगा ही नहीं। पहले ही अपनी भावना ही ऐसे रख दी तो वो कैसे बदलेगा? पहले से तुमने सोच के रखा है कि रोब तो लगाना ही पड़ेगा बाबा। हाँ, पहले ही आपने भावना ही रख दी कि ये बदलेगा ही नहीं, तो उसको आपका वाइब्रेशन पहले से ही पहुंच गया। इसीलिए इस वर्ष में क्रोध हो या उसके बाल बच्चे हो, सबको विदाई देनी है। दोगे ना? हो सकता है ना? रोब नहीं करोगे ना? रोब क्रोध का बाल बच्चा है। बाप पूछता है तो उसके बाल बच्चे रखोगे तो वो तो उधर ही बैठा हुआ है ना। अच्छा, बाप पूछता है, जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं, काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए सोचते हो कि मैंने काम तो करवाना है इसलिए मैंने क्रोध किया, दूसरे को सुधारने के लिए क्रोध किया। हाँ, लेकिन काम बनाने के लिए क्रोध करते, दूसरे को सुधारने के लिए क्रोध करते, लेकिन वो सुधरा क्या? क्रोध से। क्रोध करने से कोई सुधरा है? बताओ लिस्ट बाप को। और ही चिढ़ जाता है, सुधरता नहीं, बिगड़ता है तो और ही अपोजिशन करता है मन में आपके लिए। क्रोध से कोई सुधरा हो तो बाप को लिस्ट बताओ। अगर बड़ा है तो मन में ही अपोजिशन करता है, फिर बोल तो सकता नहीं क्योंकि बड़ा है तुमसे। मतलब किसी छोटे को हमने क्रोध किया और आप बड़े हो तो तुम बड़े हो इसलिए वो बोलेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए कभी आप अच्छा सोचेगा भी नहीं। मतलब उसको तो और ही आपने गलत भावना में डाल दिया क्रोध करके। अगर बड़ा है तो मन में अपोजिशन करता है, बोल तो सकता नहीं, और छोटा है तो रोने लग जाता है क्रोध करोगे तो इस वर्ष क्या क्या करना है वो सारा बाप सुना रहे हैं। पसंद है ना? करना है ना? जी बाबा, करना है, पसंद भी है। पसंद है, करना है। हाँ, अभी हाथ उठाओ, करना है। टीवी वाले ये फोटो निकालो इनका, हाथ उठाओ, थोड़ा खड़ा रखो हाथ। टीवी वाले निकाल रहे हैं फोटो। अच्छा, समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे थे कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है, तो समय को सामना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे ना। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते हैं। कितना सुनते हैं? कम है क्या? कितना पुकार रहे हैं। बेचारे कैसे बन गए बताओ? हिम्मतहीन है। उन्हों को पंख लगाओ तो उड़ सकेंगे। हिम्मत के पंख दो, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। 4 अच्छा, कैसे ये आप कितनी हर एक बात सागर जितना गहरा है ना, धारणा करने के लिए और मंथन करने के लिए, अमृत मंथन पीते रहने के लिए।
तो बाबा कहते बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय भी पुकार रहा है। हाँ, बेचारे हिम्मतहीन हैं, दुखी, भक्त और समय। उन्हों को पंख लगाओ। कौन से पंख लगाने सबको? हिम्मत के पंख और उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अच्छा, चारों ओर के देखो, मुझे नमस्ते प्यार मिला है क्या? पदम गुना वो भी याद प्यार है। चारों ओर के बच्चे अब बाप दादा के होमवर्क को प्रैक्टिकल में करके सबूत देने वाले सपूत बच्चों का अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल की पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। जी बाबा, स्वीकार है। परिवर्तन के होमवर्क को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को याद प्यार है। और ऐसे लायक बच्चे, श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। हम भी श्रेष्ठ, लायक, हर बाबा की बात को परिवर्तन शक्ति से धारणा में लाने वाले सपूत बच्चों का अव्यक्त बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम है आत्मा अभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। इस साल का हर दिन परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप में मनाते रहना। क्या करना है? हर दिन स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप में मनाते रहना। हर दिन नया परिवर्तन, हर दिन नई सेवा, हर दिन नया उमंग उत्साह, हर दिन भी चिंता चिंतन का नहीं हो। हर दिन हमेशा उमंग उत्साह से दिन रात बिताना। ठीक है? कैसे मनाना है नया साल? इस नए वर्ष में हर दिन कुछ न कुछ नया स्व के प्रति, विश्व के प्रति, सेवा के प्रति करना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प कर समय को समीप लाते हुए संपूर्ण बाप समान बन उड़ना है और उड़ाना है। अच्छा, ओम शांति। वरदान, हर एक की राय को रिगार्ड दे। विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। बाप दादा सद्गुरु के रूप में मेरे सम्मुख खड़े होके मुझे वरदान देते हैं। हर एक की राय को रिगार्ड दे। विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। कितना सुंदर वरदान है ना। चाहे कोई छोटा हो, और कितनी कमाल है, कैसे सुनाई दे रहा है इनको। देखो, वरदान को रिपीट किया ना हमारे पीछे उन्होंने, सुनाई दे रहा है ना। तो ये भी प्रकृति जीत हो गए ना। वैसे तो प्रैक्टिकल में यंत्र कमजोर है, लेकिन बाबा के महावाक्य सुनाई देते हैं, तो ये क्या हो गया? प्रकृति जीत आत्मा हो गई ना। सो मीठे बाबा कहते वरदान के विस्तार में, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो। जी बाबा, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसीलिए याद किसी के व्यर्थ को कट, इसीलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है ना, तो पहले उसकी बात ठीक है, लेकिन इस तरह से ऐसे काटो नहीं। बाबा कहते किसी की बात को ठुकराना भी है ना, तो भी क्या करो? उसको पहले उसको रिगार्ड दो, सम्मान दो, फिर उसके गलती की शिक्षा दो। गलत बात, ये जो भी बात है उसकी शिक्षा दो। यही सही तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक,
मालिक सो बालक बनवावी। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से सदा संपन्न हो। स्लोगन, मस्तक पर सदा सात की स्मृति का तिलक लगाना यही सुहाग की निशानी है। वाह, कितना सुंदर है। इसलिए मैं तिलक लगाती हूँ तो कहती हूँ ये मैं हूँ और ये मेरा सुहाग, मेरा बाबा है, साजन है। स्लोगन, मस्तक पर सदा सात की स्मृति का तिलक लगाना यही सुहागन की निशानी है। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता लाने लिए दो बातें धारण करनी होगी। कौन सी दो बातें होगी? एक तो कोई दूसरा आदमी करे कोई बात, उसे सुनो, निर्गट नहीं करो और काटो भी नहीं। काटो नहीं। ऐसे नहीं, हाँ तू मेरे क्या समझता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं। ठीक है, इस तरह से युक्ति से ना। चलो बाबा बताते देखते। एकता लाने के लिए दो बातें धारण करनी होगी। एक तो एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। दूसरा, संकल्पों की, समय की और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। संकल्प, श्वास, समय, जिधर जरूरत नहीं उधर चुप रहो, देदार नहीं देना है। हाँ, संकल्पों की, समय की और ज्ञान खजानों की इकोनॉमी करो। जब सभी ऐसे इकोनॉमी और इकोनॉमी वाले बन जाएंगे ना, तब एक बाप से सभी प्रकार की भिन्नता समा जाएगी। जब सभी ऐसे इकोनॉमी और इकोनॉमी वाले बन जाएंगे, तब एक बाप में सभी प्रकार की भिन्नता समाप्त हो जाएगी, माना समा जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों, शुक्रिया ड्रामा। कम बोलो।